पिछले लगभग 15 दिनों से हम निसर्गदत्त महाराज की टीचिंग्स पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने जो ज्ञान हमको दिया उसको समझने की चेष्टा कर रहे हैं, और इसमें हमें रस भी आ रहा है। और रस आना स्वाभाविक है, क्योंकि जब भी हम अपने विषय में कुछ बात सुनते हैं तो उसमें रस आता है। हर एक व्यक्ति को अपने विषय में कुछ भी चर्चा हो तो रस आता है। अपनी कोई प्रशंसा करे, अपनी कोई बड़ाई करे, मान करे। और इस मामले में जो ये सेल्फ नॉलेज है, ये आपका जो एसेंस है, आपका जो स्वरूप है, उसी के विषय में इसकी चर्चा होती है। और स्वरूप कैसा है? स्वरूप है आनंद स्वरूप, ब्लिसफुलनेस, प्योर ज्ञान, बोध स्वरूपम। तो सत है मीन्स एग्जिस्टेंस, नॉलेज एंड ब्लिस। तो जब इसके विषय में कुछ चर्चा होती है तो उसमें स्वाभाविक ही रस आ जाता है। और उस चर्चा में संकेत के हिसाब से, जो चर्चा में जो संकेत दिए जाते हैं, वो संकेत हमको बाहर की दुनिया को छोड़ के, जो इल्यूजरी वर्ल्ड है उसको छोड़ के अंदर की तरफ हमको पुश करते हैं, यानी अपने आत्मा पर अबाइड करने के लिए पुश करते हैं। और महर्षि रमन ने जैसा कहा कि एक ही प्रश्न है, हु एम आई, और निसर्गदत्त महाराज कहते हैं बस एक ही उत्तर है या एक ही सूत्र है, आई एम, मैं हूं। प्योर फॉर्म में अपने होनेपन पर यदि आप ठहर जाएं, उसमें अबाइड कर लें, तो आप स्वतः ही रियलिटी को रियलाइज कर लेंगे। रियलिटी को रियलाइज करना नहीं है, यू आर दी रियलिटी। ये आपको रियलाइजेशन हो जाएगा, और जो कि अंतिम ज्ञान है। तो इसको उन्होंने कहा कि मैं हूं को हम शुद्ध स्वरूप में कैसे जानें। इसकी भी उन्होंने थोड़ी युक्ति बताई है, ये शायद मैं पहली बार चर्चा कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि जब आप पैदा होते हैं और जब बच्चा 2 साल या 3 साल का होता है, तब उसके अंदर मैं हूं का भाव जागता है। वैसे तो जब जन्म लेता है तभी होता है, लेकिन लगभग 3 साल, 2.5 साल, 3.5 साल में मैं हूं ऐसा उसके अंदर फीलिंग डेवलप होती है। तो कहते हैं या तो आप स्मृति के क्रोनोलॉजी से बैकवर्ड जाइए, आप ध्यान में बैकवर्ड जाने की चेष्टा करें और ये महसूस करें या ये एक्सप्लोर करें कि ये मैं हूं का भाव मेरे पास या मेरे अंदर कब उदय हुआ फर्स्ट टाइम, यदि ये संभव हो तो। और इसकी क्या उपयोगिता है कि जब वो शुरू में इसकी उत्पत्ति हुई मैं हूं के भाव की बच्चे में, तो वो प्योर था। उस टाइम पे इट वॉज प्योर आई एम। उसके साथ कुछ लिपटा चिपटा नहीं था। लिपटा चिपटा क्या? उसको अपने नाम का भी अच्छी तरह बोध नहीं था, अपना कोई विचार का भी उसको क्लैरिटी नहीं थी, अपने पेरेंट्स के नाम की सराउंडिंग्स भी उतनी क्लैरिटी नहीं थी। तो वो प्योर फॉर्म था आई एम का। तो कहने लगे एक तो ये तरीका है कि आप वापस चले जाओ, बैकवर्ड टू योर चाइल्डहुड इफ यू कैन, एंड सोचो कब तक, कब से मैं आई एम में हूं, कब से मैं आई एम में हूं, ताकि जब मेरे अंदर ये आई एम की उत्पत्ति हुई, मैं उस प्योर आई एम में ठहर सकूं। एक तो ये तरीका है। दूसरा, प्योर आई एम को पकड़ने का या प्योर आई एम को कैच करने का दूसरा ऑप्शन है कि आप जब सुबह को उठते हैं, व्हेन यू वेक अप, इमीडिएटली सब में पहले आपके अंदर होनेपन का भाव उत्पन्न होता है, लेकिन इमीडिएटली वो जोड़ लेता है संसार से, शरीर से, मन से, बुद्धि से।
तो आपको वो जो मैं हूं है वो प्योर फॉर्म में उस पर नजर ही नहीं जाती। जैसे ही मैं हूं का उत्पत्ति हुआ, इमीडिएटली उसके सारे परिजन, उसके सारे आइडेंटिफाइड एलिमेंट्स, आई एम द बॉडी, आई एम द माइंड, आई एम द इंटेलेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ऐसा हो जाता है। तो यदि शुद्ध रूप से उसको देखना है तो दो ये युक्तियां महाराज कह रहे हैं। या तो आप पीछे जाएं, अपने मेमोरी से पीछे उस स्थिति में जाएं जब पहली बार आपको मैं हूं का ज्ञान हुआ, या मैं हूं की नॉलेज पहली बार आपके अंदर स्फुरित हुई, जो कि कहते हैं चाइल्डहुड में, जब आप 2.5-3 साल के थे तब उसकी उत्पत्ति हुई। तो उस समय वो प्योर आई एम होगा। या फिर सुबह को जब उठते हैं आप, उस समय वो प्योर फॉर्म में होता है। बट एक ही क्षण में वो अन्य तमाम सारे चीजों से अटैच हो जाता है, तमाम फीलिंग से, तमाम स्थितियों से वो अपने को अटैच कर लेता है। तो आप प्योर फॉर्म में नहीं देख पाते। तो इन दो युक्तियों से भी आप प्योर आई एम में पहुंच सकते हैं। और मेडिटेशन जब आप करते हैं तो वास्तव में जब हम कहते हैं कि हैपन पे ठहरे, और हम जितने भी आपके साथ जुड़ाव हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, स्थिति है, आपके विचार हैं, आपका कर्ता भाव है, आपकी चाहना है, उस सब को हम छुड़वाते हैं, उसको हम डिटैच कराते हैं, ताकि आप शेष रह जाएं केवल आई एम। तो कहते हैं उस आई एम पे कौन मेडिटेशन करता है? आई एम पे आई एम ही मेडिटेशन करता है। ये भी सोचें। तो फिर आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपके एफर्ट्स नहीं होंगे। मैं पर ही मेरा ध्यान है, मैं हूं अपने होनेपन पे, मैं स्वयं ही देख रहा हूं। तो उससे आप रिलैक्सेशन में जाएंगे। और जब आप पूरी तरह से रिलैक्स होंगे तब भी आप आई एम में होंगे। तो हम क्या कोशिश करते हैं मेडिटेशन पे, कि आप प्योर आई एम में अवॉइड करें। यू स्टे इन प्योर आई एम। दूसरे तरीके से भी हमने उसको बताया था कि आई एम का दूसरा जो नाम दिया जा सकता है, बीइंग, होनापन मात्र। और होनेपन मात्र में, मियरली बीइंग या प्योर बीइंग में क्या होता है? प्योर बीइंग में उसके साथ कुछ एडजंक्ट नहीं होता, उसके साथ कुछ जुड़ता नहीं है। जैसे बीइंग के साथ ह्यूमन भी नहीं जुड़ा हुआ है। तो जब आपको बीइंग में आप ठहरेंगे तो आपको, आप मनुष्य हैं इसकी भी फीलिंग नहीं होगी। जेंडर की तो बहुत बड़ी बात है, आप मनुष्य हैं ये भी फीलिंग नहीं होनी चाहिए बीइंग में। जैसे गन्ने में स्वीटनेस है, तो स्वीट ये फील नहीं करेगी, गन्ने का आकार, गन्ने का प्रकार, ये सब स्वीट में नहीं है। स्वीटनेस पे, स्वीटनेस तो बस स्वीटनेस में अपने में मस्त रहेगी। ऐसा गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हैं, जब आप गोल्ड की बात कहते हैं एसेंस की, तो गोल्ड ऑर्नामेंट्स का गोल्ड को ध्यान नहीं है। गोल्ड तो खुद ही गोल्ड है, गोल्ड अपने में बस एवाइड कर रहा है। ऐसा, तो इसको उस तरीके से अपने प्योर आई एम को आपको देखना होगा। आई एम और बीइंग और सेंस ऑफ प्रेजेंस। सेंस ऑफ प्रेजेंस बड़ा अच्छा शब्द है। सेंस ऑफ प्रेजेंस में क्या है कि यू ऑलवेज हैव ए फीलिंग दैट यू आर प्रेजेंट और यू एग्जिस्ट। ये भाव तो आपको हमेशा होता है ना, कि मैं प्रेजेंट हूं, बट फिर उसके साथ बहुत सारे एडजेक्टिव्स, बहुत सारे उसके, हमको अपने प्रेजेंस के साथ साथ हम फिर से बहुत सारी चीजें जोड़ लेते हैं। अपना जेंडर, अपना नाम, अपनी उम्र, अपना काम, और न जाने कितनी कितनी उपाधियां जोड़ लेते हैं। तो उनको छोड़िए, बस हैपन, सेंस ऑफ प्रेजेंस की मैं हूं, बस इस पर आप जो है अवॉइड करें, इस पर स्टे करें। तो महाराज कहते हैं इफ यू कैन अवॉइड इन आई एमनेस फॉर सम टाइम, तो व्हाट विल हैपन? ए बिगर थिंग विल हैपन। पहले तो ये आई एमनेस में जब अवॉइड करेंगे तो आपको बहुत सारी मिस्ट्री, बहुत सारे सत्यों का
उद्घाटन होगा, या आपको बहुत सारे सत्य रिवील होंगे, बहुत सारी सच्चाई का आपको ज्ञान होगा। यू विल बी एबल टू सी क्लियरली क्या क्या है। जो बुद्धा ने कहा, टू सी दी थिंग्स एज दे आर। आपको हर एक स्थिति, हर एक सिचुएशन, हर एक पेन और प्लेजर, उसको आप समता के साथ देख सकते हैं। जब आयम में खड़े, समता आ जाएगी आप में। और फिर क्या होगा, धीमे धीमे जब ये आयम पे आप ठहरेंगे, तो एक समय आएगा कि आप आयम को भी ट्रांसेंड कर लेंगे, आयम के भी पार चले जाएंगे। और वो स्थिति है एब्सोल्यूट की, निर्गुण ब्रह्म की, अनमैनिफेस्टेड ब्रह्म की। उस स्थिति में खुद ही आयम में अवॉइड करने से आयम पूरी तरीके से शांत हो जाएगा, एज इफ आयम डज नॉट एग्जिस्ट एंड ओनली द एब्सोल्यूट विल बी देयर, जो कि ज्ञानी पुरुषों की स्थिति होती है। तो कितना अच्छा सूत्र है। अपने हैपन पे ठहरना है आपको, होनेपन पे, प्योर होनेपन पे। प्योर होनापन आपका हमेशा हमेशा है। जैसे कि कितनी भी तस्वीर बने, कितनी भी पिक्चर बने, पिक्चर जो है एक पेपर पे ही बनती है। कोई भी मूवी चले, लेकिन मूवी के लिए एक स्क्रीन का होना जरूरी है। ऐसे ही आपकी सारी परिस्थितियां, आपका सारा जीवन, उस जीवन का आधार होनापन है, आयमनेस है। आयमनेस इज द स्क्रीन एंड आयमनेस इज द इल्यूमिनेशन। वही एक रियलिटी है, जिसको 40 वर्सेज में रमन महर्षि भी कहते हैं कि एकमात्र वास्तविकता बस यही है। और वो नॉलेज स्वरूप है। उसका जो मेन, उसको हम कहें तो दो चीजें, एक तो स्पेशियसनेस, वो सर्वव्यापी है, आकाश जैसे सर्वव्यापी होता है, तो स्पेशियस है वो। और दूसरा, उसमें इल्यूमिनेटिंग पावर है, वो प्रकाश स्वरूप है, बोध स्वरूप है। नॉलेज जो है, नॉलेज और बोध, ज्ञान और बोध एक ही नाम है। तो आयम जो है, आयम का दूसरा नाम है बोध स्वरूप। आयम जब मैं महसूस करता हूं, उसमें इसका ज्ञान होता है कि मैं हूं, आई एग्जिस्ट। और जब मैं एग्जिस्ट करता हूं, तो उसी से सारे जड़ को, सारी असत चीजों को सत्ता प्रदान होती है। जो नहीं है, नहीं है में भी जो है, वो मेरा होनापन ही है। इसलिए मैं सर्वव्यापी हूं। जो भी मुझको दिखाई दे रहा है वो मैं ही हूं। जो भी मुझको प्रतीत हो रहा है, भास रहा है, वो मैं ही हूं। ये सब भाषित हो रहा है। ये जो भेद है, ये जो डिवीजन है, ये तो हमने कर दिया कि मैं अलग हूं, मैंने अपने को हाड़ मांस का देह माना और बाकी सब अलग है। जब आप महसूस करते हैं, जब आप महसूस करते हैं, ये सब एक ही लगता है। एक ना होता तो मैं आपसे कनेक्ट कैसे होता। जिसका भी आप बात करें अभी, उससे पहले आप उसके प्रति आपको बोध रहता है। मैं बात करूं अभी अमेरिका की, तो मेरे बोध में अमेरिका है, तो बोध तो है, उसमें अमेरिका अपीयर हो गया। मैं आपसे बात करूं अद्वैत वेदांत की, तो अद्वैत वेदांत उस बोध में, अद्वैत वेदांत आया अभी। अभी मैंने बात की द्वैत की, तो अद्वैत वेदांत डिसअपियर हो गया, द्वैत आ गया। लेकिन जो वो बोध है, नॉलेज का जो स्क्रीन है, इट रिमेन्स ऑलवेज दैट। दिस इज व्हाट द मास्टर्स आर सेइंग। तो बोध में रहिए आप हमेशा। आत्मा की क्या दो क्वालिटीज हैं, ज्ञाता और दृष्टा। ज्ञाता का मतलब है जो जानने वाला। हमारे अंदर जो जानने वाला एलिमेंट है, वो ही प्रमुख है। जानने वाले में जो आता है कंटेंट, हम उससे चिपक जाते हैं। शरीर, मुझे शरीर का ज्ञान है, मैं शरीर को जान रहा हूं, तो ज्ञान प्रमुख है, शरीर तो सेकेंडरी है। विचार, मैं विचारों को जान रहा हूं, तो ज्ञान है विचारों का। मेरे ज्ञान में विचार अवतरित हो रहे हैं और वो विसर्जित हो रहे हैं। तो ज्ञान ही है ना उसका आधार। मेरा देखना, सुनना, टेस्ट करना, वो सब भी सारे इंद्रियों के कार्य उसी ज्ञान में, बोध में हो रहे हैं। तो लगातार मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान ही ज्ञान हूं, और ज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं।
ये बात समझ में आ जाए, यही होनापन है और कुछ नहीं है। यही होनापन है। जो भी रियलाइज सेज होता है वो ज्ञान स्वरूप होता है, वो ज्ञान से लबालब भरा होता है और प्रतिपल उसी ज्ञान में जीता है। वो ज्ञान के अतिरिक्त सब कुछ को वो रिजेक्ट कर देता है। वो व्यवहारिक तल पर, केवल वो व्यवहारिकता के एंगल से वो एक शरीर प्रतीत होता है, वास्तव में वो ज्ञान में होता है, वो ज्ञान स्वरूप होता है। ऐसा मास्टर्स ने कहा। इसी बात को हमको बार 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 चिंतन करके अपने बोध स्वरूप में उतरना है। मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं बोध मात्र हूं। जो भी कोई चीज है, आप इस बॉडी को, बॉडी, हम कहें कि अपने बॉडी को कैसे जानते हैं, तो जानना जो है वो प्रमुख है। जिसको जानते हैं वो है, जानने से वो है बन जाता है जो नहीं है, और जैसी वहां से जानना हटा आपका तो वो नहीं है में चला जाता है। अभी मैं एक का नाम लेके पुकारूं, आप मेरे साधक में से मैडम बीना पाई, तो वो बोध में ज्ञान, मैडम बिना बीना पाई का आ गया, तस्वीर आ गया, या उनके विषय में जो भी जानकारी वो आ गई। अभी मैंने दूसरे का नाम पुकारा, बीना पाई, मेरे अवेयरनेस से चले गए। तो ज्ञान का और अवेयरनेस यही है कि अवेयरनेस में चीजें अपियर होती हैं और चीजें डिसअपियर हो जाती हैं। तो हमें ज्ञान स्वरूप, हमें ज्ञान का फोकस होना चाहिए, प्योर अवेयरनेस, प्योर बीइंग, प्योर नॉलेज, दैट इज ऑल। बाकी जितना भी हम डिस्कशन करते हैं, हमारा चिंतन, यानी हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा समझ, हमारा बुद्धि, हमारा राइट और रॉन्ग, ये सब ट्रांजिटरी है। ये सब क्षण प्रति क्षण बदल रहा है। जो बदल रहा है उसको इग्नोर करके जो आप हमेशा होते हो, बोध स्वरूप, बस उसमें स्थित हो जाओ। और उसी का दूसरा नाम है मैं हूं, होनापन, अबाइड इनटू आई एमनेस। और उसके प्योर फॉर्म में, यदि आप प्योर फॉर्म का एहसास करना चाहते हो, तो जब ये पहली बार आपके अंदर स्फुरित हुआ आई एम, उस स्थिति में जाओ। या जब सुबह को उठते हो, फ्रेश होते हो, विचारों से विहीन होते हो, उस समय में आई एम को महसूस करो। तो वहां पे वो आपको प्योर आई एम मिलेगा। ये दो युक्तियां निसर्गदत्त महाराज ने बताई, और हमको इस पे, इस तरीके से आई एम को, आई एम को जानने का, प्योर आई एम में ठहरने का, प्योर आई एम में अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए। तो आज हम इस चर्चा को फ्रेंड्स यहीं पर विराम देते हैं। हरि ओम।